भाई सबसे पहले आपको वार्निंग दे दूंगा, अगर आपने सीजन 3 मिर्जापुर का नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मतलब क्लाइमेक्स के अंदर कुछ सवाल ऐसे है ना भाई साहब जो बहुत सारे ऑडियंस के दिमाग में है, तो उसी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ, उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने हिसाब से कि भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो भाई साहब प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को मत देखना, बहुत ज्यादा स्पॉइलर होने वाला है। अब देखो मैं बताऊं कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना भाई साहब सभी लोगों का जिन्होंने मिर्जापुर सीजन 3 को देखा है कि भाई कालीन भैया ने लास्ट में जितने भी बाहुबली थे सबको क्यों मार दिया, वहां पर पुलिस अचानक से कैसे आ गई, और उसके पास शरद शुक्ला जिसने मतलब कालीन भैया को बचाया था और भाई साहब अंधा ट्रस्ट करते थे एक दूसरे के ऊपर, वो भाई गद्दी के बस अनाउंस करने वाले थे, तो अचानक से वो चेंज कैसे हो जाए। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाओ भाई, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि अगर आपने सीजन 3 देख लिया तो भाई गुड्डू और रॉबिन की जो लड़ाई होती है, जिसमें भाई साहब गुड्डू भैया रॉबिन को मार देते हैं भाई साहब उसका आंख निकाल के, उसके बाद से डिम्पी काफी ज्यादा सैड हो जाती है, उसके बाद से वो रॉबिन के घर रूम पे जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सर्च करने लगते हैं, तो वहां पर उसको मिलता है भाई साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या मिलता है आपको याद होगा कि सीजन 2 में मोरिया बोल के एक पुलिस था जिसने भाई साहब एक केस का इन्वेस्टिगेशन किया था भाई, जो कि माधुरी के जो पापा थे जो उस टाइम के सीएम थे उनको मार दिया गया था, तो उस लॉरी ड्राइवर को मोरिया ने पकड़ के रखा था, तो उसी के मतलब पास से डॉक्यूमेंट्स निकला था जिससे प्रूफ होता रहा कि भाई सीएम सर को यहाँ पर शरद शुक्ला ने मरवाया था। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई साहब जो माधुरी रहती है और शरद शुक्ला आपस में दोनों करीब होते जाते हैं, मतलब समझो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह होते जाते हैं, तो भाई अचानक से डिम्पी पहुंचती है यहाँ पर किसके पास, माधुरी के पास, सारा सबूत देती है, तो भाई साहब जो माधुरी रहती है ना वो अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पर शरद जो रहता है ना कालीन भैया को अपने पास रखता है, तो वो किसी को नहीं पता चलता कि कालीन भैया उसके पास है। लेकिन जब माधुरी के पास वहां पर जब शरद जाता है तो माधुरी पूछती है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहो, तो शरद सोचता है कि भाई लगता है कालीन भैया के बारे में पता चल गया, तो वो बोलता है कालीन भैया मेरे पास है। वो और पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो चीज बताता नहीं है कि भाई मैंने तुम्हारे पापा को मरवाया था। फिर वहां पर माधुरी बोलती है ठीक है मुझे कालीन भैया से पर्सनली में कुछ बात करना है, क्या तुम मिलवा सकते हो। और यहाँ पर जब शरद आके कालीन भैया को बोलता है कि आपको ऐसा ऐसा बात है भाई, तो भाई कालीन भैया भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद से आपको सीन दिखाया जाता है कि भाई एक झील के पास जब कालीन भैया रहते हैं वहां पर माधुरी आती है, तो वहां पर थोड़ा सा बात करके भाई से वो सीन कट हो जाता है। उसके बाद जब भाई साहब बाहुबली का मीटिंग आता है तो अचानक से भाई कालीन भैया की एंट्री होती है और वहां पर सबसे पहले सरहद को मारते और सारा कुछ को मार देते। तो देखो एक चीज बताओ, जहां पर भाई साहब मिलने गई थी माधुरी और कालीन भैया, तो वहां पर माधुरी ने 100% कालीन भैया को सारा सच बताया हो कि देखो ऐसा ऐसा प्रूफ है कि सरहद ही ने मेरे पापा को मरवाया था सीएम को। तो भाई वहां पर कालीन भैया शायद अपना कुछ दिमाग लगाते होंगे और उन्होंने समझ गए होंगे वहां पर कि भाई इसने मुन्ना को भी मरवाने में भाई गुड्डू का साथ दिया था और मेरे पे अटैक भी इसी ने करवाया होगा। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे वहां पर जो हम लोग सीजन 4 में दिखाया जाएगा। वहां से भाई साहब माधुरी जो रहती है वो बोलती है कि मैं उस टाइम जैसे ही आप वहां पर खड़ा होकर सबको मारेंगे भाई, मैं वहां का पूरा पुलिस फोर्स भेजूं, क्योंकि देख लो बिना माधुरी के परमिशन के भाई साहब वो आईजी वहां पर पहुंच ही नहीं सकता था। तो भाई यहाँ पर जो माधुरी और कालीन भैया भाई साहब मिल के ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो करते हैं, और लास्ट में भाई साहब कालीन भैया को अपनी फैमिली मिल जाती है, जैसे कि बीना मिल जाती है, उसकी बच्ची मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर माधुरी मिल जाती है, और जो गुड्डू और जो गोलू रहते हैं वो तो भाग ही जाते हैं। तो फिर सीजन 4 में हम लोग को दिखाया जाएगा कि भाई गुड्डू और जो गोलू है वो अभी भी बचे हुए हैं और कालीन भैया जो अभी भी मिर्जापुर की गद्दी पे बैठे हुए, तो फिर से दोनों में टकरार हो सकता है। तो मतलब बैक टू फ्लैश फिर से सीजन 1 जैसा कुछ होगा, नहीं तो भाई एक हकीम जी जो है वो भाई साहब आ सकते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि उनका भी एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था बाहुबली के साथ, उनकी भी मौत हुई थी। भाई इस बार बाहर से लोग आएंगे आई थिंक सो। तो भाई मेरा एक्सप्लेनेशन ये था। अगर आपका कुछ थॉट है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।